हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप आपके जो पिछले पेपर्स आपने दिए सीएमए इंटर में वो काफ़ी अच्छे गए होंगे, इंटरेस्टिंग गए होंगे। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स के नहीं भी अच्छे गए हैं किसी रीज़न से तो इट्स टोटली फाइन। अब आप उनको बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाइए और अपना पूरा का पूरा फोकस करिए अपने नेक्स्ट पेपर पे, यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इस वीडियो में मेरा जो फोकस एरिया है वो रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपसे डिस्कस करने जाऊंगा। तो सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी, ध्यान रखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे अभी सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे। तो देखिए, जैसे कि हम हर बार करते हैं, पेपर पैटर्न के बारे में बात की जाएगी। तो पेपर पैटर्न फिर से वही है, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है, 15 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स का एक, तो 30 मार्क्स ये हो गए। अगेन प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल और थ्योरी आपको हर चीज वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 से 8, ये 7 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन यहाँ 14 मार्क्स का होगा, तो 70 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। टोटल हो गया 100 मार्क्स। अब जनरली ये देखा गया है कि जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर होता है उसमें जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये कंप्लीटली थ्योरी होते हैं और ये होते हैं आपके ऑडिटिंग सब्जेक्ट से। देखिए, बात हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हम अभी सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, ये है एक सिंपल सी रिवीजन स्ट्रैटेजी, हर वीडियो की तरह एक सिंपल, कि कैसे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, आपके एग्जाम में टोटल कंपोनेंट है उसका, वो है 50 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का पेपर जिसमें 50 ऑडिट है और 50 है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो अगर आपको इस पेपर में पास होना है, सिर्फ पास नहीं होना, अच्छा स्कोर करना है ताकि आप अपना एग्रीगेट बना सके, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट है जो आपको एग्रीगेट बना के दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस 50 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो देखिए, बहुत सिंपल सीक्वेंस है। सबसे पहले आप उठाएंगे शेयर्स, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा शेयर्स और डिबेंचर्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करने। जब आप रिवीजन करेंगे इसका तो कोशिश ये करिए कि आप कम से कम इसके 2 से 3 क्वेश्चंस को देख लीजिए, एक बार जर्नल एंट्रीज देख लीजिए, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट भी देख लीजिए। फिर आप आ जाइए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। कंपनीज के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, यहां भी आपको सिर्फ देखना नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा बट ट्रस्ट मी, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। और फिर आप देख लीजिए एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 3 चैप्टर्स आप डिटेल में अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी कि आपने आराम से अप्रोक्सीमेटली यहां पे अपने 30 मार्क्स कवर कर लिए। 30 मार्क्स आप सोच के देखिए, अगर अप्रोक्सीमेटली आप 30 मार्क्स यहां कवर कर लेते हैं सिर्फ 3 चैप्टर से, तो ऑडिट में भी ऑब्वियसली आप कुछ तो हाथ पैर मारेंगे तो वहां भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल एक बेसिक स्ट्रैटेजी दी है मैंने उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पसंद करते हो या उसको अच्छा करके एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी एग्जामिनेशन अच्छी से जा रही है एंड प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। देखिए, एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जहां पे तुम्हें हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क से काम लेना पड़ेगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम बिटवीन 2 एग्जामिनेशंस। इसलिए पूरी तरह से तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि सर हम कौन सी चीजों पे फोकस करें। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 10 सीएमए का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले पोर्शन का। यहां पे बात करने वाला हूं ऑडिटिंग की स्ट्रैटेजी। देखिए, ऑडिटिंग इज 50% ऑफ योर पेपर, मतलब 50 मार्क का कहां से आने वाला है, ऑडिट में से आने वाला है। 50 मार्क का जो है वो कहां से आने वाला है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में से आने वाला है। ठीक है, अच्छा, 50 मार्क्स का जो ऑडिटिंग आएगा वो कंप्लीटली थियोरिटिकल रहने वाला है। अब उसके ऊपर कहां हम फोकस करें, क्या चीजें होगी, ये सब चलिए देखते हैं। ऑडिटिंग का आपका जो पूरा कोर्स है वो 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले दे स्टार्ट विद द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब 50 मार्क का जो ऑडिट है, 50 मार्क्स के ऑडिट में से 10 मार्क्स इसको बिलोंग करता है। बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, नेचर है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में काफी सारा है, ऑडिट रिस्क, असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, ये सब भी पोर्शन है। और इसके अलावा ऑडिट सैंपलिंग वाला है। नाउ यहां से 6.1 से लेके 6.3 तक जो एरिया है ना, काफी आसान भी पड़ेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी चीजें याद भी हो जाएगी, अच्छे से समझ भी आ जाएगी। 6.4 एंड 6.5 कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम पे डिपेंड करता है हाउ यू आर रिवाइजिंग। ठीक है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू स्पेंड a lot of time over 6.4 and 6.5 वाला टॉपिक एंड 6.6 वाला टॉपिक, ऑफ कोर्स, है ना, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रेल, बिकॉज 10 मार्क्स है यार। 10 मार्क्स के लिए अगर हमें इस वाले पोर्शन में से भी 5 मार्क्स आ रहे हैं
तो हम 5 मार्क्स के लिए यहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पढ़ना है अपने को, पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना 6.4, 6.5, 6.6 में, बिकॉज स्टूडेंट्स टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर दीज एरियाज। नाउ हमारा जो दूसरा यूनिट आता है दैट इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक बात समझो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। आउट ऑफ योर 100 मार्क्स पेपर 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इसको आएंगे। बट यार इसको इतना छोटा मत समझो, दिस इज नॉट अ यूनिट, दिस इज लाइक 7 चैप्टर्स। एक यूनिट जैसा नहीं है, ये 7 चैप्टर के मुताबिक है, ठीक है। अब यहां पे ना तुम्हें 3 तरह के ऑडिट बताए जाएंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटेरियल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आ जाएगा ऑडिटर्स एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रोटेशन, रेम्यूनरेशन, रिमूवल, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट। तो दिस इज अ कंप्लीट बिग चैप्टर है ना, बड़ा चैप्टर है। कॉस्ट ऑडिट का भी एक अच्छा खासा पोर्शन है डेफिनेटली, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, सीए में कर रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट का सबसे बड़ा पोर्शन होगा। एंड उसके अलावा सेक्रेटेरियल ऑडिट यानी सीएस वाला, तो सीए, सीएमए और सीएस तीनों क्या क्या ऑडिट करते हैं उसका पूरा यहां पे पूरा प्रोविजंस देके रखे हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट 7.4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, बट ये काफी आसान है। मतलब तुम लोग अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर एक बार रीड करना, अंडरस्टैंड करना किस तरह से हम यहां पे आंसर लिखते, बट जैसा मैंने कहा तुम अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत आंसर लिख पाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 7.5, 7.6 और 7.7 छोटे छोटे ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, बट यस यहां पे सब कुछ कवर करना है अपने को, सब कुछ कवर करना है। 7.1, 7.2, 7.3 इज द मेन स्पेशलिटी, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर 7.4 में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन तो आएंगे ही ऑब्वियसली, बट वो तुम अपने हिसाब से लिख पाओगे। एंड देन अगेन ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स के अंदर 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स के आई थिंक देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस है ना, छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन होंगे, एक 5 मार्क का होगा, 4 मार्क का होगा, ऐसे करके। नाउ इसके अंदर बहुत आसान है यार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल वोटल, तो ये 3 आ गए। इसके अलावा बैंक जो है वो काफी बड़ा है, बैंक वाला एरिया इसके अंदर काफी बड़ा है, बट काफी इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड उसके अलावा आता है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगेन छोटे ही है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बट यस मच बिगर देन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड होटल वाले एरिया से, ठीक है। बट 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स में यार ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको तुमने 1 या 2 बार स्टडी कर लिया ना, उसके बाद तुम अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, थोड़ा आंसर लिख सकते हो। सो हमारा मेन फोकस एरिया जो रहेगा ना, वो रहेगा यूनिट नंबर 7 पे, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। उसमें भी सबसे मेन फोकस एरिया रहेगा 7.1, 7.2 और 7.3 यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटेरियल ऑडिट, ठीक है। आई होप इन सब के हिसाब से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो एंड कीप स्टडीइंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।